चलिए हमारे साथ में पुरुलिया के सांसद ज्योतिमय सिंह महतो है और सीधा इस बार बंगाल में बीजेपी की जो ज़बरदस्त जीत हुई है और आज बीजेपी की एक अहम बैठक में है। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि आखिर बंगाल का मुख्यमंत्री कौन हो रहा है, बंगाल की सत्ता किसके हाथ में रहेगी। बीजेपी बहुत दिनों के बाद, संघर्ष के बाद बीजेपी इस मुकाम पे पहुंची है और बीजेपी के लिए बड़ी खुशी है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नई जोश और उमंग देखी जा रही है। क्या कहेंगे? लगातार आप पुरुलिया में लड़ाई कर रहे थे। पहली बार बंगाल में जनता का सरकार बनी है और जनता ने इतना दिन तक जो झेला है उसके बाद आज़ादी मिला है। ममता बनर्जी को 15 साल झेल लिया, उसके पहले कम्युनिस्ट को एकदम 34 साल झेला है। कई जनरेशन ख़त्म कर दिया इन लोगों ने। युवाओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया, माता बहनें शाम को घर से निकलने ना निकले इसके लिए व्यवस्था किया। जैसे बांग्लादेश में जो सिचुएशन रहा ऐसा सिचुएशन तैयार किया। सीरिया को भी शर्मसार कर दिया, ऐसे शासन चला। तो इससे आज़ादी मिलने के बाद किस तरह का खुशी होना चाहिए आप ही सोच के देखिए एक बार। आप लोग तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, धूल मिट्टी में, धूप में। आप सोचिए ऐसे सिचुएशन में आप लोग को रिपोर्टिंग करने के लिए मजबूर कौन किया? ये सरकार ने किया। कभी आप लोग का कैमरा में यहाँ अच्छा ही कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि अच्छा किया ही नहीं इन लोग। तो यहाँ से आज़ादी मिला जब, तो स्वाभाविक रूप से लोग एकदम आवेग में आ गया है। लोग खुशी जता रहा है, लोग आनंद उत्सव कर रहा है। दादा, आनंद उत्सव तो हो रहा है लेकिन हिंसा भी बड़ा दिखा जा रहा है। देखिए शुभेंदु अधिकारी के पीए को मारा गया और बड़ा देखिए आपके साथ में तो सुरक्षा है लेकिन आपके पीए का कौन सुरक्षा है? आम लोगों का सुरक्षा, कानून व्यवस्था को आप लोग कैसे देखते हैं? कितनी दिक्कत हो रही है? पिछले बार भी जब शपथ ग्रहण और रिजल्ट के बीच में जब ऐसा एक परिस्थिति होता है जिसमें कोई सरकार में नहीं रहता, ऐसे परिस्थिति को चुन के पिछले बार भी किया था। चुन के भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को मारा था। इस बार उन लोग सत्ता में नहीं है फिर भी इतना अत्याचार कर रहा है। आप सोच के देखिए, बाई चांस अगर उल्टा हो जाता तो इन लोग क्या करता? बंगाल की जनता ये सोचा। इसलिए क्या है, इन लोग को सबक सिखाने के लिए और मोदी जी का शासन लाने के लिए तुरंत जनता मूड में आ गया। क्योंकि हिंसा का जो विषय है, हिंसा जानबूझ के कर रहा तृणमूल कांग्रेस। हर जगह कहीं कहीं भाजपा का झंडा लेके इन लोग गुंडा मवाली लोग घूम रहा। इसलिए हम लोग प्रशासन को भी बोल दिए हैं, भाई कोई भी ऐसा हिंसा करे उसके साथ हम लोग नहीं हैं। आप कड़ाई से कार्रवाई करो। वो कोई भी झंडा लेके है तो उसका एकदम एक्शन लेना चाहिए। कदापि हिंसा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत दुखद घटना कई घटा। एक तो अधिकारी साहब का जो सहयोगी है, उनका सहयोगी का चालक है, उसके बाद बसीरहाट में गोली चला, एक दो जगह बम चला, शिवपुर में चला। ये हार बर्दाश्त नहीं हो रहा तृणमूल कांग्रेस का, कालीघाट का बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और इसलिए हम लोग जानबूझ के कर रहा है। ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया, वाकई करें कि नहीं हम बने रहेंगे, लेकिन राज्यपाल ने बड़ा कदम उठाया। क्या कहेंगे? मैं इतना ही बोलूँगा, उनको मेरे से बहुत सीनियर है, मैं रेस्पेक्ट भी करता हूँ उनको। मेरे बगल में रांची बोल के एक जगह है और वहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल है और वहाँ बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और ट्रीटमेंट होता है मेंटल का। मैं चाहता हूँ अगर गवर्नमेंट ना करे तो मैं अपने व्यक्तिगत तौर से खर्चा करके उनका इलाज करवाऊंगा। उनका सख्त ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। ज्योति सरकार बनेगी तो पहला प्राथमिकता आप लोग का क्या होगा? पहला कदम क्या उठेगा सरकार? 34 और 15 साल में बंगाल को आईसीयू में डाल दिया है। अब आईसीयू का पेशेंट का जो हाल होता है, सिर से लेकर पैर तक ट्रीटमेंट चाहिए, हर एक चीज़ का ट्रीटमेंट चाहिए। किस का बोलूँ? जो कानून का विषय हो, यहाँ नौजवान को पलायन का विषय हो, यहाँ आपका पीने का पानी का विषय हो, हॉस्पिटल का विषय हो, या तो आपका शिक्षा का विषय हो, हर चीज़ एकदम ख़त्म कर चुका है इस सरकार जो था इसके पहले। तो हर चीज़ में सुधार का ज़रूरत है और हर चीज़ का ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। आखिरी सवाल, कौन बन रहा है मुख्यमंत्री? देखिए अभी तय होगा। ये शुभेंदु का ज़्यादा चांस है। तृणमूल कांग्रेस पार्टी जैसा नहीं है, भाजपा है, डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय उड़ीसा सीएम को ये जिम्मा दिया है, दोनों को प्रभारी सहप्रभारी बनाया है। अभी 206 विधायक का बैठक है, उस बैठक में डेमोक्रेटिक तरीके से चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद बता दिया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी होने से घर से ही चाय पीते पीते राहुल गांधी बोल देता ये सीएम है, वो सीएम है। ममता बनर्जी खुद का ही नाम घोषणा कर देती, हारे और जीते। ये भाजपा है, भाजपा में जनता का जो राय है उसको देखते हुए तय करके बता दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी का ज़्यादा चांस हो सकता है, हमारे वरिष्ठ नेता है, सीनियर लीडर है, क्यों नहीं बन सकता? तो ऐसे किया कोई भी बन सकता है और वो तय करके बता दिया जाएगा। भाई वाकई देखिए ज्योतिमय सिंह महतो थे और बाकायदा बंगाल के कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी
पूरी तरह से तत्पर है और मुख्यमंत्री को लेकर शुभेंदु अधिकारी के नाम का चर्चा ज़्यादा उठ रहा है। इनका कहना है कि दादा भी बन सकते हैं। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता।